जो आबादी की गुंजानियत में इजाफा होता जा रहा है, बड़े शहरों और गुंजान आबादियों में सेहत व सफाई के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जरासीमों और इनसे फैलने वाली बीमारियों में भी इजाफा देखने में आया है। इंसानों, फैक्ट्रियों और दूसरे जानवरों का फुसला, कूड़ा करकट और कचरा ही इंसानों का दुश्मन बनता जा रहा है। हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद सदियां पहले हमारे आबाओ-अजदाद दूर दराज के इलाकों में छोटी छोटी आबादियों की सूरत में अलग थलग जिंदगी गुजारते थे। इसलिए अगर इनमें कोई वबाई मरज जन्म लेता तो वो एक खास हद और इलाके से तजावुज नहीं करता था। इंसान ने वक्त के साथ साथ ज़राअत और गल्लाबानी के तरीकों को बेहतर करके बड़ी बस्तियां बसाई। ज़राई ज़िंदगी और बड़ी बस्तियां बसाने की वजह से जरासीमों और वबाओं के फैलने के खतरात भी दोचंद हो गए। सेहत व सफाई के कम शऊर की वजह से खाने की चीज़ें अक्सर जरासीमों से अट जाती। इधर चूहे, काकरोच और गली सड़ी अशिया पानी को मुजरे सेहत बना देती। जानवरों और इंसानों का एक ही जगह पर रहना जरासीमों की इंसानों तक मुंतकिली का जरिया भी बनता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज वुहान शहर में जानवरों से इंसानों को कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ है। इसी तरह शुरू इंसानी तारीख से मुख्तलिफ जरासीम वबा की शक्ल में बीमारियां फैला के इंसानों को तंग करते रहे हैं, मगर दूर दराज शहर होने की वजह से ज़्यादातर ये वबा किसी मखसूस इलाके में ही फैलती। मगर जब ये दुनिया तजारती रास्तों से जुड़ गई तो बीमारियों के फैलाव का इम्कान बढ़ता गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 541 साल बाद ताउन, जिसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहा गया, ने इंसानों का बड़ा इम्तिहान लिया। इसने पूरी रियासत को ख़त्म कर डाला। इस ताउन की वजह एक बैक्टीरियम बना जो पहले चूहों से फैला, फिर पिस्मों ने इसके फैलने में अहम किरदार अदा किया। इस बीमारी से 5 करोड़ तक लोग ख़त्म हो गए, जो इस वक्त के लिहाज से दुनिया की कुल आबादी का 1/4 बनता है। इस ताउन ने 800 साल बाद दोबारा सर उठाया। इस बार दुनिया ने इसको काली मौत का नाम दिया। आज की तरह सिसिली से आने वाले ताजरों की वजह से इस बीमारी ने फैलना शुरू किया। इस बीमारी में मुब्तला लोगों को 40 अलग थलग रखा जाता था। इटालियन ज़बान में निस्बत से आज भी इस जगह को जहां बीमार को अलग थलग रखा जाता है करंटीना कहा जाता है। मगर सारी एहतियात के बावजूद जाते जाते भी ये काली मौत दुनिया के हर तीसरे बंदे का सर अपने साथ ले गई। यूरोप में इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां जैसे खसरा, चीचक और स्मॉल पॉक्स भी वक्तन फवक्तन लोगों की जानें लेती रहीं। हैरानकुन तौर पे इन्हीं बीमारियों ने यूरोप के बाशिंदों की अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने में मदद दी, क्योंकि मकामी लोग बाहर से नए आने वाले जरासीमों के लिए कुफ्ते मुदाफ़त नहीं रखते थे, जिसकी वजह से 90% मकामी लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस नई दुनिया को गोली और बंदूक की बजाय जरासीमों के बलबूते पर शिकस्त दी गई थी। अगर हम बात करें तारीख की सबसे खतरनाक वबा की, तो इसका नाम है स्पेनिश फ्लू। यह बीमारी 1918 में फैली और 10 करोड़ लोग अपनी जान की बाजी हार गए। इस बीमारी ने नौजवानों को सबसे ज्यादा मुतासर किया, क्योंकि इसकी वजह से मरने वाले आधे लोगों की उम्र 20 से 40 के दरमियान थी। मरने वालों में से सिर्फ 1% ऐसे थे जिनकी उम्र 65 साल से जायद थी। इन इंसानी तजर्बात की बुनियाद पर हमने सेहत व सफाई के हवाले से काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया है। इसके बहुत कम इम्कानात हैं कि कोरोना वायरस स्पेनिश फ्लू जैसी स्याह तहरीक दोहरा सकेगा, मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हमें कोरोना वायरस को आसान दुश्मन लेना चाहिए। हमें खुद को महफूज बनाने के लिए खुद को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश करना पड़ेगी। हमें कोरोना वायरस बारे मुकम्मल इल्म ना हो, मगर अपने वबाओं की तारीख के हवाले से हमारे लिए कुछ अहम सबक है। सबसे पहले ज़रूरी है कि तैयार रहें। बेहतर है कि ज़्यादा मुश्किलात के लिए तैयार हों बजाय ये कि इंतज़ार करें। नंबर 1, ज़ाती सेहत व सफाई के म्यार को बेहतर बनाएं। दूसरा, कोशिश करें कि गंदी और ऐसी जगहें
जहां इंसानों और जानवरों का आपस में इख्तिलात हो, फौरी तौर पर साफ की जाए। तीसरा और सबसे अहम नुक्ता ये है कि खुद इन्सारी सीखे। आजकल ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं और इनमें से बहुत कम जानते हैं कि इनके लिए खाने की चीजें किस खेत से आ रही हैं। हम एक बहुत नाजुक सिस्टम से जुड़े हैं। एक बड़ी वबा एकदम सारे बैंकों के निज़ाम, खाने के ज़राए और मवासलात के निज़ाम को डुबो सकती है। ये सब चीज़ें डराने के लिए नहीं हैं, मगर ये तहरीक देने के लिए हैं कि हम कैसे खुद को ज्यादा खुद कफील बना सकते हैं। हमें अपनी जमीन से जुड़कर सीखना होगा कि हम अपनी खुराक खुद कैसे उगा सकते हैं। हमें पायदार एनर्जी के रास्ते तलाशने होंगे और जहां तक मुमकिन हो हमें अपने बच्चों को बुनियादी हिफाजती और बिका की लड़ाई लड़ना सिखाना होगी, जैसे कि पानी को साफ करना, फर्स्ट एड क्या चीज है। हम खुद कफीली का आगाज अपने सहन में एक बगीचा लगाने से शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने हमें ये भी सबक सिखाया है कि बीमारी से ज्यादा इसका डर मुहलक और खतरनाक है, जो माशरे को अपाहज करने की सलाहियत रखता है। तमाम माशरे उम्मीद और बाहमी यकीन की बुनियाद पर चलते हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो माशरे खत्म हो जाते हैं। आलमी वबाएं यकीनन तबाहकुन है, मगर ये बनी नू इंसान के लिए अहम मौका है कि हम खुद को फितरत के असूलों के मुताबिक ढाल ले, तारीख के उराक से सबक ले और अपने शाऊर को बेदार करें। आलमी वबाएं यकीनन तबाहकुन है, मगर ये बनी नू इंसान के लिए अहम मौका है कि हम खुद को फितरत के असूलों के मुताबिक ढाल ले, तारीख के उराक से सबक ले और अपने शाऊर को बेदार करें।